चल भाई, इंटरनेशनल टेररिज्म ख़त्म करते हैं। और इंटरनेशनल टेररिज्म कहीं फॉर्मली तो डिफाइन है नहीं भाई, किसी भी लीगल इंटरनेशनल मतलब लीगल इंस्ट्रूमेंट से, इसलिए कस्टमरी डेफिनेशन ही चली जा रही है ब्रो। कैसे देखते हैं हम? स्पेशल ट्राइब्यूनल इन लेबनन, ठीक है, लेबनन में स्पेशल ट्राइब्यूनल बैठा था, उसने 3 की एलिमेंट्स दिए हैं। पहला, परपट्रेशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट या फिर थ्रेट होगा उसका, ठीक है। इंटेंशन, इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है ये स्प्रेड करना फियर को अमंग द पॉपुलेशन, या कोर्स करना नेशनल इंटरनेशनल इसको, गवर्नमेंट को, स्टेट को, अथॉरिटी को, ठीक है, नेशनल या इंटरनेशनल अथॉरिटी को। इनटू टेकिंग ए रेफ्रेनिंग फ्रॉम एनी एक्शन, या तो एक्शन लो या तो मत लो, ठीक है। और एक्ट में पक्का ट्रांसनेशनल एलिमेंट होना चाहिए, खाली देश के अंदर ही अंदर है तो वो टेररिज्म नहीं होगा। तो 3 चीज़ें क्या निकल के आई? पहला तो कोई एक्ट या क्रिमिनल एक्ट का परपेट्रेशन है, दूसरा उसकी इंटेंशन है, मेंसरी है, ठीक है, तीसरा ट्रांसनेशनल एलिमेंट है। या तो फियर पॉपुलेशन में, या तो कोर्स करना है अथॉरिटी को, ठीक है, कि वो कोई एक्शन ले या तो ना ले। हो गया। उसके बाद व्यूज़ क्या है इंटरनेशनल टेररिज्म पे? 3 की व्यूज़ एग्जिस्ट। यहाँ पे भी 3 है, ऊपर भी 3 एलिमेंट थे, यहाँ 3 व्यू है। रियलिस्ट है, लिबरल है, रियलिस्ट हो गया, लिबरल हो गया, कंजर्वेटिव हो गया, RLC, ठीक है, रियल, लिबरल, कंजर्वेटिव। रियल क्या बोलता है? ये आउट ऑफ कंपटीशन निकलता है बिटवीन द स्टेट्स, स्ट्रगल फॉर पावर, ठीक है। एग्जांपल, पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। रियलिस्ट है ये, कंपटीशन बिटवीन द स्टेट्स इन स्ट्रगल फॉर पावर, यहाँ से निकल के आता है, ठीक है। दूसरा लिबरल स्कूल है, स्टेट्स दैट टेररिज्म इज अ रिस्पॉन्स टू द सोशो इकोनॉमिक फेलिंग। ये रिस्पॉन्स है, गवर्नमेंट बदतमीजी कर रही है उसी का, जैसे श्रीलंका के तमिल माइनॉरिटीज़ का टेररिज्म ड्यू टू परसिक्यूशन। और फिर बोलते कंजर्वेटिव टेररिज्म आर आउट ऑफ नेचुरल स्ट्रेंस ऑफ नेशन बिल्डिंग। अच्छा, जो स्ट्रेन है ना नेशनल बिल्डिंग के, वहाँ से निकल के आता है, ठीक है। उसके बाद है ये कंजर्वेटिव स्कूल, तो है ही ऐसा। लिबरल बोलता है कि सोशो इकोनॉमिक रेफरेंस है, और रियलिस्ट बोलता है कि पावर के लिए आ रहे हैं। सही बात है वैसे तो। अब देखो कन्वेंशंस में, UNGA की टू काउंटर और बूस्ट कोऑपरेशन, काउंटर करना है टेररिज्म को, बूस्ट करना है कोऑपरेशन को, ठीक है। काउंटर और कोऑपरेट के लिए बिटवीन स्टेट, एग्जांपल ये वाली जो है टेररिस्ट बॉम्बिंग, ठीक है, ठीक है। फिर UNSC का रेजोल्यूशन है, 4 तरीके से रिस्पॉन्स होता है ना, कन्वेंशन है, रेजोल्यूशन है, डॉक्यूमेंट्स है, स्ट्रैटेजी बेसिकली, और कमिटीज़। उसके अलावा मल्टीलेटरल रिस्पॉन्स क्या है? एक ये काउंटर फोरम है 2011 का, FATF है। इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है? एक्सट्राडिशन है, ठीक है, अबू सलीम को है, अबू। UAPA BNS है, काउंटर टेररिज्म डिवीज़न है हमारा मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है, MHA के अंदर। और रैट्स है शंघाई के अंदर, ओके, ठीक है। और कुछ स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म में और क्या है? क्लाइन एंड एलेक्जेंडर ने बोला है कि डेलिब्रेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ वायलेंस है, थ्रेट है सोवरेन स्टेट के द्वारा, ठीक है, ताकि उसके स्ट्रैटेजिक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव पूरे हो सके टारगेट पॉपुलेशन पे। ये प्रोहिबिट किया गया है 24 के द्वारा, ठीक है। और रेजोल्यूशन है UNSC का 1373। निकारागुआ केस है, ये फिर से आ गया, यहाँ फोर्स इंटरवेंशन में भी आया था ये। USA सपोर्ट टू कॉन्ट्रास, ओ कॉन्ट्रा खेलते थे ना, उसको सपोर्ट कर रहा था USA, जिन्होंने वायलेट किया निकारागुआ की सोवरेनिटी, बट USA कुड नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर टेररिस्ट एक्टिविटी ऑफ कॉन्ट्रा रिबेल सिंस बेंचमार्क ऑफ एक्टिव सपोर्ट, कंट्रोल एंड डिपेंडेंस कैन नॉट बी प्रूव्ड। एकदम सही बात है, क्योंकि वो बेंचमार्क जो था एक्टिव सपोर्ट का, वो प्रूव ही नहीं हो पाएगा कभी। फिर तेहरान कॉन्सुलर स्टाफ, ये भी USA का ही है, तो USA देख रहे हो कहाँ कहाँ खेलता है। Evidence of government support showed Iranian government was directly responsible for the action of the terrorists. They sanctioned it and helped perpetrators to perpetuate the crisis. ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ लेते हैं। ये हाईजैकिंग देख ले पहले साथ में, हाईजैकिंग देख लेते हैं। Until 1960 there was absence of any international customary law, ठीक है, ये वाला। उसके बाद 3 कन्वेंशन आई, THM, ठीक है, ये टोक्यो, हेग, मॉन्ट्रियल, THM।
तू है महान ब्रो, तू है महान, आईसीएओ के द्वारा, अंडर द ऑस्पाइस ऑफ आईसीएओ, तू है महान, टोक्यो हेग मॉन्ट्रियल। ये इसने फाउंडेशन किया पनिश करने के लिए, ठीक है, पिनलाइज किया इसने। और सेफ्टी ऑफ प्रॉपर्टी वाइल एयरक्राफ्ट वाज इन सिविल एविएशन। हेग ने क्या किया था, हेग ने किया है फर्स्ट फॉर्मल डेफिनेशन दी है और इनकॉर्पोरेट किया है, और दे दे रहे और जुडिकर, वेरी गुड। और बाकी सारे जो गैप्स थे वो फिल कर दिए मॉन्ट्रियल ने, जैसे प्रीवियस कन्विक्शन वगैरह, ठीक है। नॉट ऑन बोर्ड, ठीक है। हेग कन्वेंशन का क्या है, हाँ हेग के बारे में पीवाई की, इसलिए हेग का जो आर्टिकल 1 हमेशा डिफाइन नहीं करेगा, 1 हमेशा डिफाइन करेगा, ठीक है। अनलॉफुल यूज़ ऑफ फोर्स, थ्रेट, इंटिमिडेशन, ठीक है, सीज या अटेम्प्ट टू सीज करने के लिए, कंट्रोल ऑफ द एयरक्राफ्ट, ठीक है। फिर 2 क्रिमिनलाइज करेगा सच हैकिंग को, स्टेट पार्टी को लॉ बनाना चाहिए, ठीक है, स्टेट पार्टी को लॉज बनाना चाहिए, जैसे हमने बनाया हाईजैकिंग वाला। और एक्स्ट्राडाइटेबल ऑफेंस बनाया 8 को, ठीक है, 8 को घूम के वहीं आ जाएगा वैसे। फिर और दे दे रहे और जुडिकेयर, ये रिलेटेड है 7-8 से, ठीक है। जहाँ कोई एक्स्ट्राडिशन नहीं होगा वहाँ प्रोसिक्यूट कर देगा, और जहाँ एक्स्ट्राडाइट करने को बोलेगा वहाँ एक्स्ट्राडाइट कर देगा, कांदाहार 1C814। फिर है 411, ये आईसीओ को आपकी ड्यूटी भी देनी है, आपको ऑफेंस के बारे में बताना, एक्शन बताना और मेजर्स लिए हैं जो आपने ऑफेंडर के अगेंस्ट, ठीक है, कैसे कैसे हुआ ऑफेंस, फिर आपने क्या क्या किया, और फिर अब आगे क्या करोगे। आईसीसी का क्या खेल है, आईसीसी भी सेटअप हुआ था भाई 2002 में रोम स्टैचूट से, ठीक है, परमानेंट कोर्ट है इंडिविजुअल्स को करने के लिए। कौन से 4 टाइप के ऑफेंस करता है ये ब्रो अपना, कितने टाइप के, 4 टाइप के। जीनोसाइड है, ह्यूमैनिटी है, वॉर क्राइम्स एंड अग्रेशन है। जुरिसडिक्शन का खेल अगर देखें इसका, तो जुरिसडिक्शन जो है ना इसका आईसीसी का, वो है इन्वेस्टिगेट करेगा, प्रोसिक्यूट करेगा जहाँ पे क्राइम कमिट हुआ है, स्टेट ऑफ द एक्यूज नेशनैलिटी, ठीक है, या तो पार्टी टू द रोम स्टैचूट है या तो कॉन्सेंट किया उसने एड हॉक जुरिसडिक्शन को। यहाँ पे क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं कर सकता, और जहाँ स्टेट विलिंग टू ट्राई दैट पर्टिकुलर, ठीक है, स्टेट विलिंग कर रही है वहाँ पे भी नहीं कर सकता। तो इसके ये 2 कैनॉट हो गए। तो जुरिसडिक्शन ऑफ आईसीसी 4 प्राइमरी जुरिसडिक्शन है, ठीक है, सॉरी ऑर्गन्स है इसके, देख लो कौन कौन कितने ऑर्गन है, 4 है। प्रेसिडेंसी है इसकी, प्रोसिक्यूटर का ऑफिस है, जुडिशियल विंग है और रजिस्ट्री है, ठीक है। प्रोसिक्यूटर और जुडिशरी कोर्ट रूम में बैठे, प्रेसिडेंट अपने रूम वहाँ बैठा है और रजिस्ट्री से ही होते हुए सब जा रहे हैं। फिर 3 वेज हैं इसके, कितने वेज हैं, 3 वेज हैं जिसमें ये ब्रॉट टू आईसीसी। पहला रेफरल ऑफ द कंसर्न स्टेट पार्टी, रेफ़र कर देंगी। दूसरा प्रोसिक्यूटर ओन इनिशिएटिव या फिर सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, 3 तरीके हैं, या तो पार्टी रेफ़र करे या तो प्रोसिक्यूटर या तो सिक्योरिटी काउंसिल। प्रोस क्या है, लास्टिंग पीस होता है इसका, ठीक है, जैसे ट्रायल ऑफ अल महदी माली में हुआ था, तो महदी का क्या है, माली है। और ये हाँ ये लॉ भी डेवलप होता है यार हमारा, लुबंगा ट्रायल से हमारा ये इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ का वो हुआ है डेवलपमेंट, लुबंगा ट्रायल से। और ये वहाँ पनिश कर देगा जहाँ स्टेट पनिश नहीं कर पा रही है, ठीक है, जो हमने ऊपर देखा था ना वैसे ही। तो वो वाला केस आएगा, ये आएगा यहाँ पे, कूल, यहाँ नहीं इस साइड से बना देते हैं इसको, ये जो है ये आएगा यहाँ पे, जहाँ स्टेट पनिश नहीं कर पा रही वहाँ ये करेगा पनिश। उसके बाद कॉन्स में क्या है, नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव है इनएफिशिएंट है, ओनली 10 कन्विक्शंस है 20 साल में, बताओ। इंडिया चाइना तो इसके मेंबर ही नहीं है भाई, इसलिए कोऑपरेशन कहाँ से लाओगे। और हॉस्टिलिटी बाय द स्टेट लाइक यूएसए, ठीक है, उसका क्या कर लोगे तुम, इसको भी देखो, इसको कैसे एड्रेस करोगे, जो स्टेट्स खुद ही इसको बदतमीजी कर रहे हैं। और यूरोसेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको सब गाली तो देती हैं वैसे यूरोसेंट्रिक होने का। कुछ रह गया ऊपर, थोड़ा सा डिटेल में देख लो टेररिज्म को। टेररिज्म का हमने देख लिया, डिफाइन नहीं है, कस्टमरी। फिर स्पेशल ट्राइब्यूनल लेबनान में आया था, 3 एलिमेंट है कि एक तो उसकी एक्ट होना चाहिए, थ्रेट होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद या इंटेंशन उसकी या तो जनता को डरा रहा हो, या तो अथॉरिटी को कोर्स करके कोई ना कोई काम कराना हो, या तो रेफरिंग कराना हो, और ट्रांसनेशनल एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए। 3 क्या है, रियलिस्ट है कि भाई ये स्टेट स्ट्रगल ऑफ पावर जैसे पाकिस्तान चूतिया है ना उसकी तरीके से है, या तो लिबरल है कि भाई बदतमीज़ी हुई थी किसी के साथ इसीलिए वो उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है, या तो रिस्पॉन्स में आ रहा है। और तीसरा है सॉरी कंजर्वेटिव,
कि ये नेशनल बिल्डिंग का पार्ट है बेसिकली, कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा इसलिए। फिर है कन्वेंशन में हमें पता ही है, ठीक है, टेररिस्ट बॉम्बिंग वाली कन्वेंशन है। यूएन के रेजोल्यूशन है 1373 वाला, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7 ले लो यूएन चार्टर का, ठीक है, आईपीएस वाला। फिर डिक्लेरेशन स्ट्रैटेजी है, कौन सी स्ट्रैटेजी आएगी, 94 की डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन है। एक डिक्लेरेशन है और एक 2006 की स्ट्रैटेजी है, ठीक है। फिर काउंटर टेररिज्म कमेटी है, कमेटी ने रिकमेंड करती है मॉडल लॉज डीलिंग विद इट, तो कमेटीज़ वाला देख लेना, कमेटी रिकमेंड करती है मॉडल लॉज। ये डिक्लेरेशन हो गया। 2006 का क्या है, स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी 1373 पता है, चैप्टर 7 ले लेना, ठीक है। ये 4 तरीके के हो गए। फिर हमने क्या देखा था, फोरम देखा था, जिसमें इतनी स्टेट्स यूनियन है, इनफॉर्मल बॉडी है, डिबेट करेगी, एनालाइज करेगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस लेगी। FATF G7 का है, ठीक है। 9/7 स्पेशल एग्री टू प्रिवेंट टेररिज्म 2, ठीक है, पहले नहीं था इनिशियली, बाद में हुआ है। हमने क्या किया, इंडिया का रेस्पॉन्स क्या है, इंडिया का है अबू सलीम को निकाल दिया, नए नए लॉज लाए, उसमें पनिश भी किया है। अभी लिखना सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज क्राइम का है, 113 टेररिज्म का है, ठीक है। उसके बाद UAP है तो है ही। MHA के अंदर हमने डिवीजन बना दिया अंदर, MHA, पापा MHA में ही थे। SCO देख लो भाई, रेड्स किसके अंदर है, SCO के अंदर है। तो कोई SCO के अंदर है, कोई MHA के अंदर है, कोई BNS के अंदर है, और एक्स्ट्राडिशन चल ही रहा है। स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म क्या है, अलेक्जेंडर ने क्या बोला, अलेक्जेंडर ने बोला है कि वो डेलिबरेट वायलेंस है, या तो इसके ये ऑब्जेक्टिव्स होंगे और टारगेट पॉपुलेशन को डराने के लिए करता है। 2-4 के अंदर कोई ना कोई आर्टिकल तुरंत देते चले जाओ और रेजोल्यूशन देते चले जाओ, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन दोनों, मतलब 1373 ऊपर भी था, यहाँ भी था आर्टिकल है। निकारागुआ में देख लो, इसने सपोर्ट किया था, मगर इसके जो लाइबिलिटी थी यूएस की, वो हेल्ड नहीं हुई, यूएसए कुड नॉट बी हेल्ड लाइबल। मगर यहाँ भी ईरान हो गया था, ईरान गवर्नमेंट का डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है, कि उसने सैंक्शन किया, हेल्प भी किया है। यूएसए बच गया, ईरान नहीं बच पाया। हाईजैकिंग में क्या है, 60s तक कोई कन्वेंशन कस्टमरी थी नहीं डेफिनेशन। फिर 3 कन्वेंशन आई सीधा, कौन सा, तुम हो महान, ठीक है। मॉन्ट्रियल बाद में आएगा, मॉन्ट्रियल में ही शायद इसका ICAO का वो भी है हेडक्वार्टर, ठीक है। और दे दे रहे और जुड़ी गियर, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे गैप्स इसने फिल कर दिए, और जो नॉट ऑन बोर्ड है उसको भी कर दिया, ठीक है, इवन। हेग कन्वेंशन का क्या है, डिफाइन करेगा फिर क्रिमिनलाइज करेगा, सीधी बात है। फिर एक्स्ट्राडिशन वाले आ जाएंगे और ये वाले, ठीक है। फिर 11 में क्या है, ICAO का होगा, ICAO को पता होगा कैसे हुआ, फिर मैंने क्या किया, फिर मैं आगे क्या करूँगा। फिर है ये ICC का क्या है, 2002 में आया, जीनोसाइड ह्यूमैनिटी। 4 होगा इसके, GHWA, तो क्या है, WHA वैग है क्या, ओ अब देखो मज़ा आएगा। आपको क्या हो गया, मुझे हुआ है घाव, ज़्यादा बड़ा बना देता हूँ, घाव हुआ है मुझे दिल पे मेरे, इसलिए मैं ICC के पास जा रहा हूँ। क्या हुआ है, घाव, समझ गए, जीनोसाइड, ह्यूमैनिटी, अग्रेशन, वॉर, क्राइम, घाव। जुरिसडिक्शन फीचर ICC का क्या है कि भाई एक तो ये जुरिसडिक्शन इन्वेस्टिगेट IP इन्वेस्टिगेट करेगा और प्रोसिक्यूट करेगा, ठीक है, जहाँ पे वे द स्टेट वे द क्राइम वाज कमिटेड, ठीक है, वे क्राइम वाज कमिटेड, या फिर जिसका नेशनैलिटी था, या तो वो कॉज ऑफ एक्शन जहाँ अराइज हुआ है, ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन, या मैं बोलूँ टेरिटोरियलिटी, जिसकी टेरिटरी में हुआ है, या तो जिसका नेशनैलिटी है, या तो टेरिटरी है या तो नेशनैलिटी है, ठीक है, या फिर रोम स्टैट्यूट का पार्ट है, या तो कंसेंट दी थी एड हॉक को उसने, ठीक है, 2 चीज़ हो सकती हैं, 2 और 2। ओके, तो मैं बताता हूँ जुरिसडिक्शन फीचर यहाँ क्या बोल रहा है ये। 2 क्या है, I और P, फिर 2 क्या है, ये टेरिटरी है या तो नेशनैलिटी है, फिर 2 क्या है, या तो रोम का पार्ट है वो,
या तो उसने कंसेंट दे दी है एड हॉक ट्राइब्यूनल को, जुरिसडिक्शन को। फिर क्या है, दो चीज़ें वो नहीं कर सकता, ना रेट्रोस्पेक्टिव है और ना जहाँ पे कंट्री खुद कर रही हो। चार ऑर्गन हो उसके, PPJR, PPJR, ये दोनों साथ के हो गए और ये दोनों साथ के हो गए, ठीक है। कूल। तीन वेज क्या है, स्टेट, प्रोसिक्यूटर, SC। ट्रायंगल बन गया ना यार। या तो स्टेट है, या तो प्रोसिक्यूटर है, या फिर सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है। लास्टिंग होता है, क्रिमिनल लॉ के डेवलपमेंट भी कर रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है ब्रो। लुबंगा ट्रायल अच्छा एग्जांपल है, और बहुत फालतू है, पार्टी नहीं है, ठीक है। केसेस कम, कन्विक्शन कम, पार्टी कम, यूरोसेंट्रिक ज़्यादा, स्टेट खुद ही वायलेट कर रहे हैं। अब इन्वायरमेंट पे आ जाते हैं, 4-5 पेज का होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी निपटाते हैं इसको। क्या है इन्वायरमेंट लॉ, कैसे डेवलप हुआ, ग्रीन ग्रीन कर देते हैं इस बच्चे को अपने को, ठीक है। ग्रीन ग्रीन, इसमें क्या है भाई, खेल है इसका ये वाला कि भाई प्रायर टू 70, ठीक है, 1970 से पहले स्टेट इज सोवरेन अप्रोच चलती थी हमारी, और वो कुछ कितना भी एक्सप्लॉइट कर ले उसके पास राइट होता था एक्सप्लॉइट करने का, पोल्यूट करने का, ठीक है। सेल्फ डिटरमाइंड लेवल्स थे उसके। उसके बाद मगर ये चेंज हो गई अप्रोच, कब ये चेंज हुई है, 1970 से, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ IEL से। बल्कि मैं एनवायरनमेंट को अलग से कर देता हूँ, अगले वीडियो में कराते हैं।